महुआ कभी हारा नहीं गया है। महुआ बटा है। महुआ बटा 15 में भी बटा। यहाँ से एक विनोद यादव जी थे जो वोट काटे, इसलिए 15 में भी नुकसान हुआ। उसके बाद 20 में, और उत्साह आपने देखा होगा, उत्साह लोगों को आपने देखा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग। यदि आपने सही से कवरेज किया होगा तो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान और क्या महिला, क्या और जितनी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं हुई थी। राहुल गांधी के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी की लोकसभा के पहले भी घूम रहे थे, लोकसभा के बाद भी घूम रहे थे। तो लोकसभा के पहले क्या हुआ था वो आप देख चुके हैं। अब लोकसभा के बाद घूम रहे हैं तो वही होगा जो लोकसभा के पहले भारत जोड़ो उनका चल रहा था। तो भारत जोड़ो नहीं तोड़ो चल रहा था, अभी SIR पर चल रहा है। तो जो महागठबंधन की सरकार थी वो समय था जब लोगों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था। कि गनौर मुखिया ही सबसे दावेदार है। निश्चित रूप से आपने देखा है, आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ जिस तरह से उनका जनाधार है, लोग उनको प्यार करते हैं, महुआ के बेटा हैं, महुआ में उनका संघर्ष है, पंचायत के मुखिया भी कई बार रहे हैं। और आज उनके समर्थक, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समर्थक जितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, अब कुछ कहने की कहाँ गुंजाइश है। NDA के लिए यह सीट सुरक्षित हो गया और जीत सुनिश्चित हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज महुआ विधानसभा में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें NDA के तमाम घटक दल है वो काफी मजबूती से नजर आए। तो वही बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा देखा जाए तो काफी संख्या में लोग पहुंचे और गनौर मुखिया जिंदाबाद का भी नारा लगने लगा था। मंच पर मंत्री को भी बोलना पड़ा तो आखिर गनौर मुखिया कौन है। आज NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन थे, काफी संख्या में लोग पहुंचे, क्या कहिएगा? सर, लोगों में बहुत उत्साह था। हम लोग को वक्त बहुत कम दिया गया। कुछ लोग पटना गए हुए थे, कुछ दिल्ली गए हुए थे, कुछ कलकत्ता गए हुए थे। नहीं तो ये थोड़ा बहुत जो जगह खाली थी वो खाली नहीं रहती। और उत्साह आपने देखा होगा, उत्साह लोगों को आपने देखा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग। यदि आपने सही से कवरेज किया होगा तो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान और क्या महिला, क्या और जितनी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं हुई थी आपके कवरेज में होगा। हमको नहीं लगता है कि महुआ के इतिहास में इतना बड़ा कवरेज, इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ था। जिस तरह से बात करें कि NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और महुआ विधानसभा आप लोग हार गए, तो क्या लगता है इस बार निकल पाएगा से? हम आपको बता रहे हैं, महुआ कभी हारा नहीं गया है। महुआ बटा है। महुआ बटा 15 में भी बटा। यहाँ से एक विनोद यादव जी थे जो वोट काटे, इसलिए 15 में भी नुकसान हुआ। उसके बाद 20 में RLM रालोसपा अलग थी, उसका वोट कटा, लोजपा का वोट कटा और बंटवारा के कारण यहाँ वोट बटा, इसलिए लूज किया है। बाकी NDA आज एकजुट है और जब एकजुट है तो कोई किसी में दम ही नहीं है कि यहाँ हरा सकता है। लेकिन गनौर मुखिया जी, जिस तरह से आप देखा जाए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अपार समर्थन यहाँ मिल रहा था NDA कार्यकर्ता में, और जिस तरह से आपके नाम के नारे लग रहे थे, मंत्री जी को बोलना पड़ गया। आखिर गनौर मुखिया क्यों ऐसा लग रहा है नाम? गनौर मुखिया महुआ का बेटा है, गरीब का बेटा है और यहाँ के लोगों में सुख दुख में हमेशा, दिन हो या रात, बरसात हो या धूप, हम 24 घंटा लोगों के बीच रहते हैं। हमारी एक टीम है जो गरीब की सेवा के लिए बना है, जो गरीब की सेवा के लिए कई संस्था बनी है और उस संस्था के माध्यम से यहाँ के हर कोई जात पात, कोई धर्म नहीं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि जितनी व्यवस्था यहाँ हम लोग के टीम के द्वारा किया गया है, कोई दुखिया नहीं है। जो बनता है हम लोग करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही होने के नाते, उपेंद्र कुशवाहा का जो हमान और जमीनी कार्यकर्ता है वो जमीन पर दिखता है। इसलिए महुआ विधानसभा में आपको यह जुनून और जोश हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। इस धूप में भी जितनी महिलाएं उपस्थित थी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यह दावा कर सकता हूं कि हर विधानसभा में आप जाइएगा, इससे ज्यादा महिला कहीं उपस्थित नहीं होगी। यह हम लोगों का अपना आकलन है कि जितनी महिला, लगभग 2500 से ऊपर महिलाएं सिर्फ थी, ये किसी विधानसभा में नहीं हो सकता है। हम लोगों का टोपी, हम लोगों का झंडा सारा खत्म हो गया, इतनी बड़ी उपस्थिति हुई। गनौर मुखिया जी, यहाँ पर यह सवाल है, जिस तरह से महुआ अभी चुनाव 2025 में चुनाव होना है, अभी स्पष्ट हुआ कि किसको NDA गठबंधन में दिया जाएगा।
आपके लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग को? देखिए, ये नेतृत्व का मामला है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहाँ बहुत मेहनत है और जमीन पर है। इसका आकलन हम प्रदेश के नेतृत्व से भी करना चाहेंगे। सभी पार्टी एनडीए के पांचों घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि महुआ में जो एकता है एनडीए में, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहम भागीदारी है और बहुत मजबूत स्थिति में है। तो हम इसकी मांग रखते हैं। बाकी तो सब नेतृत्व के ऊपर है, जो उनका आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। अच्छे सिपाही के एनडीए के तरह आप खड़ा रहिएगा। बिल्कुल खड़ा रहेंगे। जिस तरह अभी आप धूप में व्हाइट लेना है, बारिश भी होगी तो इसी तरह रहेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन कैसे गनौर मुखिया जी, एक तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन यहाँ 2 साल से 2 बार से बाजी मार रही है महुआ से। हम कहें ना आपको, बटने के कारण इस बार नहीं बटने जा रहे हैं। कई बार, एक बार राहुल गांधी घूम रहे हैं, कैसे नहीं बटिएगा? राहुल गांधी तो घूमिए रहे हैं। राहुल गांधी के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी की लोकसभा के पहले भी घूम रहे थे, लोकसभा के बाद भी घूम रहे थे। तो लोकसभा के पहले क्या हुआ था वो आप देख चुके हैं। अब लोकसभा के बाद घूम रहे हैं तो वही होगा जो लोकसभा के पहले भारत जोड़ो उनका चल रहा था। तो भारत जोड़ो नहीं तोड़ो चल रहा था, अभी SIR पर चल रहा है। तो जो महागठबंधन की सरकार थी, वो समय था जब लोगों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था और बूथ छाप लिया जाता था। पिछड़ों, दलितों, शोषितों को कहा जाता था कि आपका वोट भी गिर गया। वो दिन आज भी बिहार को याद है। ये बिहार की जनता आज तक भूली नहीं है। इसलिए जो उनका दौर चल रहा है और वो लोगों को मुगालते में डालना चाह रहे हैं कि हम परेशान कर देंगे और माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। अब लोग सजग है, अब लोग शिक्षित है। नीतीश जी के सरकार में, एनडीए की सरकार में शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान अटल जी के नेतृत्व में अभी और शिक्षा पर जितना ध्यान दिया, सब लोग शिक्षित है और सजग भी है। इसमें नहीं पड़ेंगे। महुआ विधानसभा एनडीए खाते 200%। क्या कहिएगा इस बार महुआ विधानसभा क्या है? निश्चित तौर पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है और ये हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का गृह क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से उनके गृह क्षेत्र में एक एक नौजवान हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए के साथ तटस्थ है और उसका शानदार प्रदर्शन महुआ के विधानसभा स्तरीय जो आज सम्मेलन हुआ है, इसमें आपको देखने को मिला होगा। जितनी बड़ी संख्या और जिस तरह से जनसैलाब हमारे पार्टी और एनडीए के लोगों का हुआ है, निश्चित रूप से 2025 225 का जो हमारा नारा है, हम उसको नारे में जो 225 में उसमें वो महुआ विधानसभा सबसे पहला विधानसभा होगा और हम जीत करके एनडीए के खाते में अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में देने का काम करेंगे। आप लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, महुआ विधानसभा तो बात करें तो एनडीए के पास है, तो लेकिन जदयू के पास है। और जिस तरह से यहाँ शक्ति दिख रहा है आप लोग को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, लग रहा है कि आप लोग के खाते में जाएंगे। देखिए, इससे पहले वाला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें जेडीयू में हम लोग थे ही नहीं। एनडीए गठबंधन में हम लोगों का अलग गठबंधन था। इस बार हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है हमको अपने एनडीए नेतृत्व पर कि बिहार में इस बार उपेंद्र कुशवाहा की जो ताकत है उसको सम्मान मिलेगा और उस तरीके से प्रदर्शन भी होगा जिसमें एनडीए जीतेगी। और निश्चित रूप से हमारे गनौर मुखिया क्यों नारे लग रहे हैं? क्या लगता है कि गनौर मुखिया ही सबसे ज्यादा है? निश्चित रूप से आपने देखा है, आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ जिस तरह से उनका जनाधार है, लोग उनको प्यार करते हैं। महुआ के बेटा हैं, महुआ में उनका संघर्ष है। पंचायत के मुखिया भी कई बार रहे हैं और आज उनके समर्थक, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समर्थक जितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, अब कुछ कहने की कहाँ गुंजाइश है। एनडीए के लिए यह सीट सुरक्षित हो गया और जीत सुनिश्चित हो गया। देखिए, एनडीए के लिए सीट ये सुरक्षित हो गया और जीत सुनिश्चित हो गया, ये तमाम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि आज महुआ विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें काफी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा जो काफी प्रदर्शन है वो देखने को मिला। इस तमाम न्यूज़ के साथ